मनपा चुनाव में प्रभाग क्रमांक 14 से राकांपा अजीत पवार गुट के उम्मीदवार सत्यम सोडगिर ने विराट न्यूज पर उनके चुनावी मुद्दों की विस्तार से दी जानकारी। साथ ही उम्मीदवार सत्यम सोडगिर ने जनता से भारी मतों से चुनकर देने की अपील की। तो आइए देखते हैं विराट न्यूज लाइव की यह खास रिपोर्ट। भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सत्यम भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। सत्यम नारायण सोडगिर। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट कड़ी के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं प्रभाग 14 में पिछले करीब 2018 से निरंतर काम कर रहा हूँ और इसीलिए इस प्रभाग से मैं और मेरा पैनल श्री मुकेश गेंदलाल कनौजिया और सत्यम नारायण सोडगिर प्रभाग क्रमांक 14 क और ड से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तीनों चैनल में जी आपको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सॉरी अजीत पवार गुट से सीट दी गई है जी। क्या बोलेंगे आप हमारे दर्शकों को? सर्वप्रथम मैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी इनका धन्यवाद करता हूँ। हमारे शहर के अध्यक्ष अनिल अहिरकर जी, श्रीकांत शिवनकर जी और जितने भी तमाम लोग हैं जिन्होंने मुझे टिकट दिया। इस 28 साल की उम्र में उन्होंने मुझ पर विश्वास किया कि मैं एक पार्टी का अच्छा कार्यकर्ता बन के एक जनता के लिए एक नगर सेवक बन के एक काम कर सकता हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे उम्मीदवारी दी। इसलिए सर्वप्रथम मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गठ इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा जो जनता जिनके प्रेम ने, जिनके लोगों ने और जो नागरिकों ने और मतदाताओं ने जो मुझे चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया और मेरे पीछे खड़े रहे, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले कार्यकालों में प्रशासन राज था, प्रभाग क्रमांक 14 में कुछ कार्य हुए हैं, कुछ नहीं हुए, अधूरे पड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा मुख्य कार्य है जो चुनकर आने के बाद पूरा करेंगे? सब में पहले तो जो सामान्य जनता की जो समस्याएँ हैं, कचरे गाड़ी से संबंधित समस्या बहुत कॉमन हो गई है। झाड़ू वाले जो हर क्षेत्र में जाते नहीं हैं। इसके अलावा दूषित पानी और चौथा ये प्रॉब्लम है कि पानी का टाइमिंग बहुत कम है। OCW महानगर पालिका जो कहती है कि 24/7, तो ये पानी का 24/7 बिल्कुल नहीं है ना। हर क्षेत्र में मुझे लगता है 2 से 3 घंटे के ऊपर कोई भी क्षेत्र में जो पानी नहीं आ रहा है। तो जो लेबर क्लास जो लोग हैं जो सुबह 10 से पहले जो अपने काम को निकल जाते हैं और शाम को 8 के बाद जो अपने घर पे आते हैं, तो इनके लिए पानी की बहुत समस्या हो रही है। इनको सही टाइमिंग में सही टाइम पे ज़्यादा पानी नहीं मिल रहा है ना। मतलब जिस वक्त वो घर पे अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे पानी आता है। इस वजह से एक ना एक व्यक्ति को अपना रोज़गार डुबाकर या अपना रोज़गार छोड़ के जो है वो पानी भरने के लिए सिर्फ घर पे बैठना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा क्षेत्रों में अभी भी मुझे ऐसा लगता है हमारे प्रभाग 14 में कहीं भी इंग्लिश महानगर पालिका की इंग्लिश जो स्कूल है वो नहीं है कि जो गरीब का बच्चा जहाँ पढ़ना चाहता है, मुझे लगता है वह इंग्लिश की स्कूल होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम की स्कूल होना चाहिए। तो महानगर पालिका की प्रभाग 14 में हमारे इंग्लिश मीडियम की स्कूल नहीं है। अगर ये स्कूल अगर हमारे प्रभाग 14 में आए तो मुझे लगता है कि जो गरीब का जो बच्चा है वो इंग्लिश बोल पाएगा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ पाएगा और इंग्लिश में बात कर पाएगा, इंग्लिश में लिख भी पाएगा। इसके जो नगर सेवक है वो जनता में आए। इसके अलावा उन्होंने कितने विकास कामों का भूमि पूजन किया है ये वो बताए। और उसके अलावा महानगर जो कोविड जो था कोविड-19, उसमें कितने बार वो जनता के काम में आया, पब्लिक के बीच में खड़े रहे, है ना। राशन बांटने में बोलिए या वैक्सीनेशन में बोलिए, कितने समय यहाँ के जो नगर सेवक थे जनता के साथ खड़े रहे। ये जनता बेहतर जानती है और मतदाता बेहतर जानते हैं और इसका जवाब वो लोग इस बार महानगर पालिका में मतदान करके ज़रूर देंगे। फिलहाल में जो है भाजपा के साथ हमारी कोई युति नहीं है और हमारे टोटल 96 जो है उम्मीदवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार के गुट के इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, मतलब स्वतंत्र लड़ रहे हैं। वो किसी के साथ युति में नहीं है। स्वतंत्र हमारी जो पार्टी है वो चुनाव लड़ रही है घड़ी के सिंबल पे। तो और प्रभाग 14 में हम 2 लोग जो है सिर्फ पैनल में चुनाव लड़ रहे हैं। क और ड में, क में हमारे मुकेश गेंदलाल कनौजिया जी लड़ रहे हैं और ड में सत्यम नारायण सोडगिर मैं खुद लड़ रहा हूँ स्वयं।
अभी प्रभाग क्रमांक 14 की जनता को तो क्या अपील करना चाहेंगे? आपकी चुनाव चालू है, 15 तारीख को मतदान होने जा रहा है, क्या अपील करेंगे? मैं हमारे प्रभाग 14 की जनता को यही कहना चाहता हूँ कि इस बार जो नगर सेवक आप चुनकर देंगे वो ऐसे नगर सेवक चुन के दीजिए, सब में पहले तो आपका फ़ोन उठाए, उसके अलावा आपके फ़ोन पर वो तुम्हारे बस्ती में आए, तुम्हारी समस्या को समझे और उनका निराकरण करे। ये नहीं कि आ जाता हूँ कल हो जाएगा, अभी फंड नहीं है, ये सारे कारण ना बताएं। कम से कम कोशिश तो करें। हम भी जानते हैं महानगर पालिका में फंड नहीं होता है, लेकिन एटलीस्ट गटर के काम, चौकेज के काम, झाड़ू के काम, कचरा गाड़ी के काम, पानी की समस्या का काम, ये तो कम से कम बिना फंड के काम है। ये मेरे को ऐसा लगता है कि ये नगर सेवक कर सकता है बिना फंड का, सिर्फ अपने फ़ोन कॉल से और उस जगह पे उस क्षेत्र में खड़े रह के वो ये काम करा सकता है। तो मैं जनता से ये दरख्वास्त करता हूँ कि उन्होंने इस बार नए चेहरे, युवा चेहरे, इसके अलावा काम करने वाले चेहरे, है कि नहीं, और जो प्रभाग के अंदर के चेहरे जो क्षेत्र में रहते हैं, जिनको सामान्य जनता की समस्या पता होती है कि उनको क्या समस्या है, जो बंगले में एसी में बैठे हुए उनको समस्या कैसे समझेंगी गरीब की, और प्रभाग के नागरिकों की, बस्ती में रहने वाले, झोपड़पट्टी में रहने वाली जनता की समस्या उनको कैसे समझेंगी, जो एसी में घूमते, जो एसी के कारों में घूमते, उनको क्या समस्याएं समझेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जनता ने अपने जैसे ही नगर सेवक को, जो मध्यम वर्ग से आया है या मध्यम वर्ग की समस्याओं को जानता है, ऐसे ही नगर सेवक को जनता ने इस बार चुनकर देना चाहिए। मैं ऐसे प्रभाग 14 के सभी नागरिक और सभी मतदाताओं से दरख्वास्त करता हूँ। इस प्रभाग 14 में कौन कौन से क्षेत्रों का समावेश है फिलहाल? इसमें सब में पहले तो आप देखिए, जहाँ हम खड़े हैं सदर का पूरा क्षेत्र आता है, गिट्टियान का पूरा क्षेत्र आता है, जैसे आज़ाद नगर है, पंचशील नगर है, धम्म नगर है ना, गौलीपुरा है गिट्टियान का। इसके अलावा रवि नगर, सिविल लाइन, सेवन हिल्स, मानवता नगर, टीवी टावर, ये क्षेत्र आता है। नीचे का फुटाले का भाग आता है, भरत नगर आता है, तिलक नगर आता है, तेलंगड़ी आता है, मराठोली आता है, गोंडटोली आता है, रवि नगर का क्षेत्र आता है, आरटी के पीछे का भाग प्रियदर्शनी कॉलोनी, करोड़पति गली, ऐसा बहुत बड़ा एरिया। टोटल 60,000 मतदाता जो है हमारे इस प्रभाग 14 में है। आपको पूरी उम्मीद है कि प्रभाग 14 से आप भारी मत से चुन के आएंगे? मुझे मेरे कामों पे 2018 से जो मैंने काम किया हो उन पे, मेरी जनता पे, मतदाताओं पे, और मेरे जो समर्थक हैं जो चाहते हैं कि मैं नगर सेवक बनूं, जनता के लिए काम करूं, मुझे उन सभी लोगों पे विश्वास है कि वो मुझे एक मौका देंगे। जिस तरीके से उन्होंने इससे पहले बाकी नगर सेवक को मौका दिए है, उन पे अपना विश्वास जाता है, लेकिन वो नगर सेवक उनके इस विश्वास पे खरे नहीं उतर पाए। मुझे लगता है कि मैं वही नगर सेवक हूँ जो जनता चाहती है, जो आधे वक्त में, आधी रात को उनके साथ खड़ा रहे, अच्छे बुरे समय पे खड़ा रहे। गटर नाली, रोड, पानी के काम के लिए तो नगर सेवक होता ही है, लेकिन इसके अलावा कोई दवाखाने का काम बोलिए, कोई पुलिस स्टेशन का काम बोलिए, या कोई और डॉक्यूमेंटेशन का काम बोलिए, इसमें भी हमारा नगर सेवक हमारे सुख और दुख में खड़े रहना चाहिए। वो नगर सेवक मुझे ऐसा लगता है कि जनता मेरे रूप में इस प्रभाग को देना चाहती है। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि प्रभाग 14 की जनता मुझ जैसे उम्मीदवार को चुनकर दे, जो हमेशा उनके साथ खड़ा रहे। चाहे मैं जीतूँ, चाहे मैं हारूँ, मैं हमेशा प्रभाग 14 की जनता के साथ, उनके समाज के या फिर उनके सामाजिक कार्यों के लिए, उनके महानगर पालिका सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा खड़ा हूँ। मुझे जीत हार मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, और मैं हमेशा प्रभाग 14 के समस्याओं के लिए, जनता के लिए, नागरिकों के लिए हमेशा खड़ा हूँ।